नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट एक्शन अनाउंसमेंट SMAA में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसने 22 जून 2024 को बोर्ड मीटिंग में दो बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है, जिसमें से पहली है 10 रुपये फेस वैल्यू के स्टॉक को 2 रुपये यानी कि एक स्टॉक को 5 स्टॉक में स्प्लिट करना, और दूसरी है हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर जारी करना। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को 14 करोड़ रुपए से बढ़ाकर रुपए 20 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से पास होगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी नैनो कंपनी मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जिसका मार्केट कैप केवल रुपये 277.5 करोड़, हाँ जी 277.50 करोड़ है। दोस्तों, ये एक बहुत रिस्की कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताएंगे। उम्मीद है आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये चैनल केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल में जिस भी शेयर या कंपनी की बात की गई है वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई रिकमेंडेशन। अगर आप इस वीडियो को देखकर कोई शेयर परचेज या सेल करते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ केवल आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना है, ना कि परचेज या सेल करने के लिए रिकमेंड या प्रेरित करना। दोस्तों, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर केवल BSE लिस्टेड कंपनी है जो हमेशा अपने नैतिक सिद्धांतों पर काम करती है और बहुत कम उपलब्ध रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छा आउटपुट देती है। जैसा कि कंपनी के नाम से स्पष्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी मुख्यतः EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट और अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी अधिकतर अहमदाबाद और उसके सराउंडिंग एरियाज में काम करती है और इसकी स्थापना दिसंबर 1994 में हुई थी। कंपनी के पास अभी रुपये 207.25 करोड़ के 12,27,790 स्क्वायर फुट का कार्य प्रगति पर है, जो अगले 2 वर्षों में कंप्लीट होगा। कंपनी की PE रेशो 191.38 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और बुक वैल्यू केवल रुपये 20.3 है। और अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न की। इस शेयर ने अपनी लिस्टिंग डेट से लेकर अभी तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जिसे हम टेबल में देख सकते हैं। कंपनी ने 12 दिन में 4.15%, 1 माह में 25.96%, 6 माह में 41.81%, 1 साल में 78.89%, 5 साल में 1096.77% और मैक्सिमम यानी कि सितंबर 2003 से अभी तक 18,400% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रिटर्न ही देगी, ये सब कंपनी के ऑर्डर बुक पर डिपेंड करता है। कंपनी का 52 वीक हाई रुपये 254.7 और 52 वीक लो रुपये 100.05 है। यहाँ फिर से याद दिलाना चाहूँगा, कंपनी का मार्केट कैप केवल रुपये 277.5 करोड़ है और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। कंपनी के क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स रुपये 4.7 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में रुपये 11.97 करोड़ हो गई है। परंतु नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में रुपये 0.05 करोड़ से घटकर मार्च 2024 में -1.01 करोड़ हो गया है, यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी को घाटा हुआ है, जो दिखाता है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ी है परंतु साथ ही कंपनी के एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड एनुअल सेल्स मार्च 2022 के रुपये 25.51 करोड़ के मुकाबले मार्च 2024 में बढ़कर रुपये 38.4 करोड़ हो गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस अवधि में रुपये 0.52 करोड़ से बढ़कर 1.22 करोड़ हो गया है। कंपनी का EPS इस अवधि में रुपये 0.42 से बढ़कर रुपये 1.16 हो गया है। मार्च 2022 से पहले कंपनी की कंसोलिडेटेड एनुअल सेल्स का डाटा नेट पर उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। कंपनी का रिजर्व पिछले मार्च 2022 में रुपये 10.3 करोड़ था, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर रुपये 12 यानी 12.89 करोड़ हो गया है।
परंतु इसी समान अवधि में कंपनी की बोरिंग्स भी रुपये 11.86 करोड़ से बढ़कर 42.20 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी की न केवल लॉन्ग टर्म बोरिंग रुपये 2.07 करोड़ से बढ़कर रुपये 30.13 करोड़ हो गई है, बल्कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी रुपये 9.79 करोड़ से बढ़कर रुपये 12.07 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 52.31%, FIIs व DIIs के पास 0% और शेष 47.68% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। FIIs और DIIs इस शेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स का एक भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की कुल संख्या केवल 2380 है। अब आते हैं कंपनी द्वारा अब तक लिए गए कॉर्पोरेट एक्शन पर। तो कंपनी द्वारा अभी तक ना तो कोई डिविडेंड दिया गया है और ना ही कभी कोई बोनस शेयर या राइट इशू दिया गया है। कंपनी द्वारा पहली बार 22 जून 2024 को बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से ही पास होगा। कंपनी के डेटर्स डे 120 दिन से सुधरकर 35.6 दिन हो गए हैं, यानी कि कंपनी जो भी माल उधार में बेचती है उसका भुगतान कंपनी को 35.5 दिनों में प्राप्त हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी की बुक वैल्यू जो शेयर यानी कि जो कंपनी का शेयर है वो बुक वैल्यू के 10.8 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी अपनी एनुअल सेल्स में लगातार प्रॉफिट कमा रही है, परंतु फिर भी कंपनी द्वारा अभी तक कभी कोई डिविडेंड का भुगतान नहीं किया गया है। कंक्लूजन में देखा जाए तो ये एक बहुत ही रिस्की कंपनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अन्य निवेशकों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। अंत में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल आपके अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। ये शेयर मेरे पास भी हो सकता है। इस शेयर के बारे में कोई भी निर्णय अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के बाद लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।